बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है। अकबर और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहलने गए। सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि इस ठंड में भी लोग क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मनुष्य की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। अकबर को एक विचार आया और उन्होंने एक सैनिक को बुलाया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति पूरी रात इसी ठंडी यमुना नदी के पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। सैनिक ने यह बात पूरे नगर में फैला दी। एक गरीब ब्राह्मण जो अत्यंत निर्धन था इस चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन वह ब्राह्मण नदी के पानी में खड़ा हो गया। पूरी रात उसने ठंड सहन की और सुबह होते ही वह नदी से बाहर निकला। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने यह कैसे किया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, मैं पूरी रात किनारे पर जलती हुई दीपक की लौ को देखता रहा और अपने मन को स्थिर रखा। उसी से मुझे गर्मी और हिम्मत मिली। अकबर ने कहा, तुम्हें उस दीपक की गर्मी मिली है, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने उसे एक योजना बताई और कहा, तुम कुछ दिन धैर्य रखो। अगले दिन बीरबल दरबार से नहीं आए। अकबर ने उनके घर पर संदेश भिजवाया। संदेशवाहक ने वापस आकर बताया कि बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं और वह तभी आएंगे जब खिचड़ी पक जाएगी। अकबर स्वयं बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल ने एक मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी बनाई थी और उससे आग से काफी ऊंचाई पर लटका रखा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर लटकाने से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जब दीपक की लौ से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उचित इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से ब्राह्मण को न्याय दिलाया और अकबर को भी उसकी गलती का एहसास कराया।